Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Direct 1111 with प्रियंका। तो आज शेयर करते हैं कैप्रिकॉन मकर राशि आपके लिए लास्ट ऑफ नवंबर क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं कैप्रिकॉन। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज चेक करेंगे। एंड आई होप कि आपने नवंबर मंथ की रीडिंग देख ली होगी और नवंबर मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे मकर राशि। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज़ को चेक करेंगे किस वे में आप शुरुआत करने वाले हैं लास्ट ऑफ नवंबर। ओके, स्टार्टिंग आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ कर रहे हैं। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स तो वैसे ही शो कर रहा है आप ना पिछले समय से लाइफ में स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं, फिनेंशियल ग्रो होना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ एनर्जीज आपको रोकने की कोशिश कर रही थी या फेलियर्स कुछ ज़्यादा ही आ रखे थे ना। तो ये कार्ड बता रहा है पेंटिकल वापस आप ग्रो करोगे, मतलब एक मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो, एबंडेंस प्रोस्पेरिटी को गेन करोगे। क्योंकि ये क्वीन का कार्ड है तो एक नर्चरिंग एनर्जी का कार्ड है। तो आप पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना कैप्रिकॉन, उसे आप बहुत अच्छे से डील करने वाले हैं। फिर चाहे वो आपके वर्क प्लेस की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, आपके रिलेशनशिप की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, या आपके फैमिली मेम्बर्स की भी हो, उन्हीं सारी चीज़ों को आप बहुत अच्छे से डील करने वाले हैं। और आप देख रहे हो चारों ओर एक ग्रीनरी वाली एनर्जी प्रेजेंट है जो शो कर रही है ज़्यादा से ज़्यादा आप नेचर में टाइम स्पेंड करोगे। तो अभी तक जो आपको हीलिंग नहीं मिल पाई है ना कैप्रिकॉन, वो हीलिंग आपको दी जा रही है। टाइम मैनेजमेंट आपका बहुत सही दिख रहा है। अभी तक क्या होता था कि आपको समय का ही पता नहीं चलता था और आपको जो प्रीशियस काम करने चाहिए, जो चीज़ें आपको ध्यान में रखना चाहिए, वो डिले होती जा रही थी। फिर चाहे आपका कोई कम्युनिकेशन हो वो एकदम ब्लॉक हो रखा था, फिर चाहे आपका नॉर्मली कोई आपकी एक्टिविटीज़ हो जो आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, डिले बहुत ज़्यादा हो रखा था ना, वो डिले वाली एनर्जी रिलीज़ हो रही है। प्रैक्टिकल थिंकिंग बना रही हो, पता वैसे है तो ये क्वीन का कार्ड इमोशंस रखती है, लेकिन ये आपको बता रहा है कि आप में जो इमोशनल एनर्जी कुछ ज़्यादा ही आ रखी थी ना कैप्रिकॉन, अब आप एक प्रैक्टिकल थिंकिंग बनाना शुरू कर रहे हैं। तो अभी जो मेंटल लेवल पर आप टॉर्चर काइंड की एनर्जी फील कर रहे थे, आपको लग रहा था कि किसी पर्सन ने आपको मेंटल टॉर्चर करके रखा है या आपको बहुत ज़्यादा डिग्रेडेड करके रखा है ना, वो एनर्जी रिलीज़ हो रही है। क्यों रिलीज़ हो रही है? क्योंकि यहाँ पे आप सेल्फ वर्क कर रहे हैं, सेल्फ वैल्यू करना सीख रहे हैं, मेन बात है। और अगर आप सेल्फ वैल्यू करना सीख गए ना तो ऑटोमेटिक आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, चेंजेस आएंगे और आप जैसा लाइफ को ले जाना चाह रहे हो वैसी एनर्जीज को गेन कर पाओगे। बस बात आ जाती है कि आप चीज़ों को, सिनेरियो को, सिचुएशन को कैसे हैंडल कर रहे हैं। और मेन चीज़ है आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी बन रहे हैं। अट्रैक्टेड क्यों बन रहे हैं? क्योंकि क्वीन का कार्ड है, वैसे ही आपसे कुछ ज़्यादा ही लोग से कनेक्ट होना चाह रहे हैं, कॉन्टेक्ट बनाना चाह रहे हैं। हैंग्ड मैन का कार्ड आ गया। तो चीज़ें तो अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रक चल रही थी कैप्रिकॉन, आपको तो रास्ते भी नज़र नहीं आ रहे थे कि क्या करना चाहिए। तो मैं एक बात बताऊं, जो सेक्रीफाइसेस आपने किए हैं ना लाइफ में, उसका रिवॉर्ड यहाँ पर यूनिवर्स आपको देना चाह रहे हैं। अब देख रहे हो यहाँ पे एक सन वाली एनर्जी प्रेजेंट है जो शो कर रही है माइंड में न्यू आइडियाज़ आना, न्यू प्लानिंग, न्यू स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ रहे हो। और हो सकता है कुछ लोगों ने अपने आप को ही पनिश करके रखा है। अब पनिश करने का रीज़न क्योंकि आपके गलत डिसीज़न लिए हैं आपने, जो या आपने कुछ गलत वे में एक्शन लिया है, उसका रिग्रेट है, इसलिए आप सेल्फ को पनिश कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है। यूनिवर्स आपको हील कर रहे हैं, फिर क्यों आप स्टक चल रहे हैं? अभी समय चल रहा है एक्शन में आने का एक्चुअली। तो आपको क्या करना है? सरेंडर टू द डिवाइन। अगर आप सरेंडर कर दोगे ना तो जो रास्ते अभी आपको बंद नज़र आ रहे हैं, जो एनर्जीज अभी आपको डिग्रेड कर रही है, परेशान कर रही है, वो रास्ते भी ओपन होंगे, वो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी और एक वेटिंग एनर्जी से आप आगे बढ़ पाओगे। मैं एक बात बताऊं, आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा स्टक चल रहे हैं। रीज़न या तो वो फाइनेंशियली वीक हैं या एक इंडिपेंडेंसी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट आपके रिलेशनशिप में नज़र आ रहा है कैप्रिकॉन। वो एनर्जीज उनको भी रिलीज़ करने की ज़रूरत है एंड आपको भी रिलीज़ करने की ज़रूरत है। एक ना एनलाइटनमेंट पीरियड आपका यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। स्पिरिचुअली आप ग्रो कर रहे हैं और आपकी लाइफ में जो आपने डिफ़िकल्ट टाइम देखा हुआ है, स्ट्रगल जो फेस किया हुआ है ना,
उसका रिवॉर्ड यहाँ पर यूनिवर्स देना चाह रहे हैं। तो विद इन 10 डेज़ ना आप अनएक्सपेक्टेड वे में कुछ सरप्राइज़ भी रिसीव कर सकते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया, शो ही कर रहा है एक फेस ऑफ लाइफ को। तो आपने जो स्ट्रगल किया है उसका रिवॉर्ड तो मिलेगा ही, लेकिन 8 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि आपको ना यहाँ पर मनी मेकिंग प्रोसेस में जाने के चांस दिए जा रहे हैं। डेडिकेटेड आपकी पर्सनैलिटी दिख रही है। तो आप जिस भी काम को करते हो ना कैप्रिकॉर्न, उसमें अपना 100% देते हैं। ये तो अच्छी बात है। तभी ये शो कर रहे हैं कि यहाँ पर कैंडल्स भी प्रेजेंट हैं, कप भी प्रेजेंट है, बुक्स प्रेजेंट है, मतलब मल्टीटास्किंग पर्सनैलिटी आपकी रहती है। और ये जो चीज़ होती है ना आप में मल्टीटास्किंग पर्सनैलिटी, वही लोगों को अट्रैक्ट करती है एक्चुअली। ये एक डेडिकेशन का कार्ड है। तो जो अभी तक आपका फोकस नहीं बन पा रहा था या डेडिकेटेड एनर्जीज नहीं आ पा रही थी ना, वो आप फील करोगे। अब स्पेशली मैं आपके पर्सन की बात करूँ ना, तो कोई तो है जो आपको लेकर एक डीप बॉन्ड बनाना चाह रहे हैं या आपको लेकर एक सीरियस कमिटमेंट आपके साइड लेकर आना चाहते हैं। और ये बता रहा है कि आपके पर्सन आप तक ज़रूर पहुंचेंगे। रीज़न क्योंकि यहाँ पर भी सन है, यहाँ पर भी सन है। तो दोनों कार्ड्स की एनर्जी एक पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं कि आप जैसा चाह रहे हो रिलेशनशिप वाइज, वैसी एनर्जी वर्कआउट होंगी। मे बी पिछले समय से आप लैक ऑफ मोटिवेशन की वजह से कोई एक्शन नहीं ले पा रहे थे, या आपने जो स्ट्रेटजी बनाई हुई है इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे, या आपको फियर का डर था, रिजेक्शन का डर था। तो वो फियर एंड रिजेक्शन की एनर्जी रिलीज़ हो रही है। आप एक पॉजिटिव माइंडसेट भी करोगे, एक्शन भी लोगे और प्रॉपर वे में हाइट्स पे भी जाओगे। लेकिन पेशेंस करना है थोड़ा सा, और स्ट्रगल जो हार्ड वर्क आप कर रहे हैं उस पर विश्वास करिए, अपनी एनर्जीज पे विश्वास करना शुरू करिए सबसे पहले कैप्रिकॉर्न। तभी तो लोग आप पर ट्रस्ट करेंगे। तो सेल्फ ट्रस्ट आपको बिल्ड करना पड़ेगा सबसे पहले। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड आ गया। क्या कर रहे हो? क्वीन के बैक टू बैक कार्ड्स आ रहे हैं। ये पेंटिकल है तो ये स्वॉर्ड है। क्लियर एंड कट आप कम्युनिकेशन करने वाले हैं, मतलब किसी भी पर्सन की निगेटिव एनर्जी आप झेलने वाले नहीं हो। अभी तक तो आपने बहुत झेल लिया एक्चुअली, लेकिन अब देख लो केज में आपने कप रख लिया है। अब आपको जो पर्सन सही लगेगा उसी से आप कम्युनिकेशन करेंगे, या एक क्लियर एंड कट अपना कम्युनिकेशन किसी पर्सन से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टकनेस पिछले समय से चली आ रही थी ना, वो स्टकनेस रिलीज़ हो रही है। आप इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश कर रहे हो, और मे बी ना पिछले समय से कुछ लोग आपकी वैल्यू नहीं समझ रहे थे। आप कितना डिज़र्विंग पर्सनैलिटी रखते हो, कितना ज़्यादा डीप बॉन्ड किसी पर्सन के साथ रखते हैं, वो एनर्जी समझ ही नहीं रहे थे। तो आपके पर्सन आपकी वैल्यू करना सीख रहे हैं सिंपल यहाँ पर, क्योंकि आपके जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना आपका बहुत ज़्यादा हाइट्स पे जा रहा है। तो लोग आपसे बात करने में भी 10 बार सोचेंगे। तो जो अभी निगेटिव एनर्जीज चली आ रही थी आपके सराउंडिंग में, चेंज हो रही हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स आ गया। हैप्पी फैमिली, हैप्पी रिलेशनशिप का कार्ड है। तो विद इन 10 मंथ अगर आप सिंगल चले आ रहे हो, मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। 10 दिन की बात करूँ तो आप कोई पार्टी, कोई इवेंट, कोई मैरिज अटेंड कर सकते हैं, या सोशलाइज बहुत ज़्यादा हो रहे हो, फैमिली फंक्शन अटेंड कर सकते हैं। ये कुछ तो ऐसी एनर्जी दिख रही है करियर वाइज जो आपको हाइट्स पे लेकर जाएगी, या सडन वे में आपका किसी पर्सन से मिलना हो सकता है। ठीक है, आप जिससे डिज़ायर कर रहे थे ना मिलने की कैप्रिकॉर्न, आप उससे मिल भी सकते हैं, या किसी पर्सन से आपकी बात हो सकती है। ठीक है, तो कुछ तो ऐसी एनर्जी दिख रही है ना जो आपको यहाँ पर रीयूनाइट करा रही है, रीयूनियन में लेकर जा रही है। ठीक है, और ये बता रहे हैं कि करियर वाइज अगर आप इनस्टेबल चले आ रहे हैं, करियर में आपको रास्ते नज़र नहीं आ रहे ना, तो जो डायरेक्शन लेस आप एफर्ट लगा रहे थे ना इतने समय से, फाइनली यूनिवर्स आपको यहाँ पे डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो 10 ऑफ पेंटिकल्स का आना ऑब्वियसली आपकी माइंडसेट में पॉजिटिविटी लेके आ रहा है। फैमिली में हेल्दी आपके बॉन्ड बन सकते हैं सभी पर्सन के साथ, और एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप में जाने के चांसेस बन रहे हैं। हाई प्रीस्टेस आ गया लास्ट ऑफ द रीडिंग। थोड़ा सा अलर्ट रहिए नेगेटिव लोगों से। वैसे आपका इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग रहता है, कुछ चीज़ों में आप मास्टरी कर रहे हो, किस चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। ट्रैवल की एनर्जीज भी हैं, तो विद इन 10 डेज आप ट्रैवल के लिए जा रहे हो। और अभी तक आप क्या करते थे, दूसरे लोगों की बात पर ज़्यादा ट्रस्ट करते थे। सेल्फ ट्रस्ट आप में बिल्ड ही नहीं हो पा रहा था, मतलब दूसरों की एनर्जीज पे विश्वास करना
और अपनी जो एनर्जीज रहती थी उसको आप नोटिस ही नहीं करते थे। वो चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है कैप्रिकॉर्न। तो हाई प्रीस्टेस क्या शो कर रहा है, अपनी एनर्जीज पे फोकस बनाना शुरू करिए, सेल्फ ट्रस्ट करिए, तभी ना एनर्जीज वर्कआउट होंगी। वैसे मून प्रेजेंट है तो मैंने बताया ना, साइकिक एबिलिटीज़ भी आपकी स्ट्रॉन्ग दिख रही है यहाँ पर। बॉटम से आ गया मैजिशियन, अगेन इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग रहेगा, लाइफ को रिक्रिएट कर रहे हैं, चेंजेस लेकर आ रहे हैं। मतलब ये कार्ड आप अल्टीमेटली ना आपको सक्सेस दिलाएगा, विक्ट्री वाले मोड में लेकर जा रहा है। लेकिन अपनी विक्ट्री आप कैसे गेन करोगे ये आप पर डिपेंड करता है एक्चुअली। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। कैप्रिकॉर्न क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर, एबंडेंस। तो एबंडेंस प्रोस्पेरिटी तो वैसे ही 10 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है। लाइफ में ग्रो कर रहे हो, यूनिवर्स यहाँ पे आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रही हैं, मनी मेकिंग प्रोसेस में आप जा रहे हो, हैप्पी मोड में जा रहे हो, मतलब बैक सपोर्ट आपको दिया जा रहा है। यहाँ पे यूनिवर्स आपको और मैसेज दे रहा है, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। तो अगर आपको लग रहा है थोड़ा मेडिटेट करना चाहिए, स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहना चाहिए, बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल करिए। पाइसिस कार्ड आ गया तो मे बी आप किसी पाइसिस साइन से डील कर रहे होंगे। और यहाँ पर वाटर एलिमेंट भी प्रेजेंट रहता है। आपका ना किसी पर्सन के साथ एक डीप बॉन्ड बनते हुए नज़र आ रहा है। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या निकल के आ रहा है। रिस्पेक्ट मेन चीज़ है, जो आप सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं करते हो, सबसे पहले सेल्फ रिस्पेक्ट करना है। आपकी लाइफ में कोई मेंटोर है, कोई टीचर है जो आपको गाइड करे, उनकी रिस्पेक्ट करिए। और अगर आप लोगों को रिस्पेक्ट दोगे ना कैप्रिकॉर्न, तो सभी लोग आपकी भी रिस्पेक्ट करेंगे। ओके, तो एक गिव एंड टेक वाली एनर्जी इसको मानी जाती है। तो रिस्पेक्टफुल मोड में ही रहना आपको। अभी मेन कार्ड देखते हैं आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं विद इन 10 डेज। आपके पर्सन के साइड से क्या मैसेज निकल के आ रहा है। एस्केप, आई लेफ्ट व्हेन द थिंग्स गॉट हार्ड। यहाँ पर आपके पर्सन बोल रहे हैं कि उन्होंने आपको उस वक्त मीन्स अलोन कर दिया या एस्केप कर गए आपकी लाइफ से जब आपको नीड थी एक्चुअली। तो ये बता रहे हैं कि वो उस चीज़ को मिस करते हैं या उस चीज़ को वापस से सही करना चाह रहे हैं। तो एस्केप बता रहे हैं, जितना ज़्यादा आप परेशान हो ना उतना ही आपके पर्सन परेशान है एक्चुअली, तभी आपके साइड एक एक्शन लेकर आना चाह रहे हैं। मैजिक कार्ड के थ्रू आ गया लिटिल लग्जूरियस। तो विद इन 10 डेज आप ना एक लग्जरी वाले मोड में जा सकते हैं। आपके एटमॉस्फेयर में लग्जरी रहेगी और कुछ नई चीज़ों को आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं। स्टार सीड्स के साइड से आ गया नो लिमिटेशंस। तो जो आपने अपनी एनर्जीज को लिमिटेड कर रखा है ना, अनलिमिटेड पोटेंशियल आप में बिल्ड हो रहा है। ओके, अपनी एनर्जीज को रिगेन कर रहे हो, सेल्फ ट्रस्ट आप में बिल्ड हो रहा है। अभी एक दो मैसेजेस और देखते हैं कैप्रिकॉर्न क्या आ रहे हैं आपके साइड। फर्स्ट जो एनर्जी हैप्पी न्यूज़, तो कुछ तो विद इन 10 डेज आप हैप्पी न्यूज़ रिसीव करोगे जो आपके फेवर में रहेगी। डिवोटेड आपकी एनर्जी दिख रही है, यूनिवर्स भगवान को लेकर आप डिवोटेड रहेंगे। योर विश इज़ ग्रांटेड, तो आपकी जो विश है, जो डिज़ायर है वो फुलफिल हो रही है। फाइनली आपको कुछ ऐसी एनर्जीज, कुछ ऐसा मोमेंट आप इंजॉय करने वाले हैं ना जिसके लिए आप इतने समय से पेशेंस रखे हुए स्ट्रगल करते आ रहे थे। और अच्छी कार्ड से कैप्रिकॉर्न, आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।